नमस्कार, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का इस ध्यान सत्र में स्वाध्याय सीरीज में मैं विनीता बगरिया स्वागत करती हूँ। वो सब जो इस जूम सेशन में हैं उनका भी स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ जो यूट्यूब में के द्वारा हमें देख रहे हैं उन सभी को भी वेलकम है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं ध्यान से। आज हम जो पढ़ेंगे चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ बुक पर आधारित 25वां अध्याय है। इसमें ये है लिविंग फ्रॉम ग्रेटनेस, अपनी महानता के द्वारा जीना। तो पहले हम शुरुआत करेंगे ध्यान से। इस ध्यान में हम अपनी महानतम स्थिति के साथ कनेक्ट होंगे। उस महानतम स्थिति जो हमारी वास्तविक स्वरूप है उसको जानेंगे, समझेंगे और उसके साथ कनेक्ट होंगे ध्यान की गहरी स्थिति में। तो लेट्स फ्रेंड स्टार्ट। आप आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें कोमलता से। आप चाहें तो अपनी कमर को सहारा दे सकते हैं, अपने सर को सहारा नहीं देंगे। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपने लेग्स को क्रॉस कर लें। एक लंबी और गहरी सांस लें। एक और लंबी और गहरी सांस लें और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आप साक्षी भाव से अपनी इन आती हुई और जाती हुई सांसों को देख रहे हैं। सॉफ्ट, calm, tender, natural, beautiful breath. सरल, शांत, स्वाभाविक, प्राकृतिक सांसें। ध्यान सबसे सुंदर, सबसे सरल, सबसे सहज है। हमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखना है। कोई विचार आए तो उसे आने दें। उन विचारों से लड़ना नहीं है और ना ही उलझना है, ना ही उन विचारों को भगाने की कोशिश करनी है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार आएंगे और चले जाएंगे। अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे बनाए रखिए। इन विचारों को भी साक्षी भाव से देखते हुए इन्हें भी हम लव एनर्जी देंगे। जो भी विचार हैं, चाहे सकारात्मक हैं चाहे नकारात्मक हैं, वो हमसे प्यार चाहते हैं, उन्हें हम सिर्फ प्यार देंगे। हर आती हुई सांस के साथ आप फ्रेश एनर्जी ले रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ
आप अपनी सारी चिंताएं, परेशानियां, थकान बाहर कर रही हैं। देखिए, महसूस करिए, हर अंदर आती हुई सांसें आपके लिए नई ऊर्जा लेके आ रही है। हर जाती हुई सांस आपकी सारी परेशानी, चिंताएं और थकान लेके जा रही है। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। Become one with incoming and outgoing breath. ये सांसें हमारे जन्म से हैं, हमारे साथ दोस्ती निभा रही हैं, तो हम जीवित हैं। यदि हम भी अपनी सांसों के साथ दोस्ती निभाएं, यानी सांसों के साथ बैठें, दिन में कम से कम एक बार, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हर सांस के साथ हमारा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है और शरीर रिलैक्स कर रहा है। With relaxed body and still mind, allow yourself to dive deeper and deeper in your consciousness. स्थिर शरीर और मन के साथ आप अपनी चेतना में गहरे और गहरे उतरते जाएं। ध्यान में बिल्कुल गहरे उतरते चले जाएं। Beyond this body, mind, beyond this identity and personality. Just surrender, पूर्ण समर्पण। अपने इस मन बुद्धि के परे चले जाएं। अपनी सारी आइडेंटिटी को छोड़ दें। ना ही मैं ये मन हूँ, ना ही बुद्धि हूँ। अपनी चेतना में पूरे गहरे उतरते चले जाइए। आप ये शरीर नहीं, ये नाम नहीं, ये पहचान नहीं। चेतना की गहराई में पूर्ण समर्पण भाव से उतरते चले जाइए। अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करें। अपने उस महान स्वरूप का बोध करें, उस महानतम से जिससे आप बने, जिससे मैं बनी, जिससे इस सृष्टि में हर कुछ रचे गया है। उस महानतम स्थिति तक पहुंच जाएं। आप ही अपने विचारों के देवता हो। अपने हर सिचुएशन की चाबी आप ही के हाथ में है। बी योर मास्टर। खुद के मास्टर, अपनी हर स्थिति के, अपने हर सिचुएशन के मास्टर। बिकॉज आई एम ग्रेट, मैं महान हूँ। I came from greatness. I am greatness. I attract greatness.
तो
चेतना की इस गहरी स्थिति में अपने अनंत असीम स्वरूप के बोध को अपने हृदय में महसूस करें। अनंत प्रेम, असीम आनंद, वास्तविक स्वरूप के इस बोध के प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करें। Let your heart expand and radiate love, compassion, gratitude, feeling of oneness. चेतना की इस गहरी स्थिति में हम जिन विचारों को बोएंगे वैसे ही हमारे एक्शंस होंगे और वैसे ही हमारी जीवन में परिस्थितियां होंगी। हर विचार एक सीड की तरह काम करता है और बाद में वैसे ही हमारे एक्शंस होने लगते हैं। अच्छे विचार अच्छे फल लेके आते हैं। I am great. I came from greatness. I attract greatness. मैं महान हूँ। मैं महानता से आई हूँ और मैं अपने जीवन में महानता को अट्रैक्ट कर रही हूँ, आकर्षित कर रही हूँ। हम हमारे जीवन में वही आकर्षित करते हैं जो हम होते हैं। मैं महान हूँ तो मैं हम महानतम को ही आकर्षित करूँगी। I am divine. Divinity flows into my life.
अपने इस असीम अनंत स्वरूप के साथ इस बोध में बने रहें। कोई भी लिमिटिंग बिलीफ अगर मन में आ रहा हो, कोई भी ऐसा विचार, तो अपने आप को उसके समर्पण कर दें। अपनी महानतम स्वरूप के साथ एक होते हुए ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएं और गहरे और गहरे। याद रखें कि जहाँ हमारी सोच जाती है वहीं सारी एनर्जी फ्लो करती है। हम हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, हम उन्हीं विचारों के साथ रहें तो हमारी सारी एनर्जी भी उसी ओर फ्लो करेगी। बी विथ योर क्रिएटर सेल्फ, अपने सृजनात्मक स्वरूप के साथ बने रहें। जिस तरह से एक माली अपने खेत को सींचता है और उसे जंगली पेड़ पौधों से साफ रखता है, अपने मनपसंद के फल फूल उगाता है, ठीक इसी तरह से हम भी हमारे दिमाग में चलने वाले क्या विचार होंगे, किन विचारों को हम रखना चाहते हैं, किन विचारों से हमें नए आइडियाज मिल रहे हैं, हम उन्हें चुन सकते हैं। कोई भी विचार जो इम्प्योर हैं, जो यूजलेस हैं, उन्हें हम ग्रेटिट्यूड देते हुए बाहर छोड़ देते हैं। हम हमारे जीवन के रचयिता खुद हैं। We are the master gardener of our soul.
अनंत प्रेम, असीम आनंद, अपने वास्तविक स्वरूप के इस बोध के प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करें। आपके हृदय से ये प्रकाश सभी हृदय तक पहुंच रहा है। आत्म जागृति का ये प्रकाश, अनंत असीम प्रेम और आनंद हर हृदय में प्रकाशित हो रहा है। प्रेम और सौहार्द का ये प्रकाश अपने हृदय में महसूस करते हुए, अपने असीमता का बोध करते हुए, अपनी महानतम स्थिति को स्थापित करते हुए एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें और अपना वक्त लेते हुए अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में रब करें और अपनी आंखों पर रखें। टेक योर ओन टाइम, कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस और एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। बी अवेक, बी अवेयर, कम बैक टू योर कॉन्शियसनेस। तो आज के इस ध्यान अनुभव को हम तालियों के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। इस सुंदर ध्यान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई अपना ध्यान अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें, नहीं तो हम आज के टॉपिक पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। नारायण नारायण दीदी। मैम, आज ध्यान करते समय अच्छा तो लगा है, लेकिन पैरों में ऐसे कोई गुदगुदी कर रहा है और सर में ऐसा फट रहा है। सर में क्या होता है? ऐसा फट रहा है सर, दर्द के मारे। दर्द के? हाँ। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो पानी भी नहीं पिया, मेरे को ऐसा दर्द महसूस हो रहा है। ठीक है, देखिए कुछ समय में ये दर्द चला जाएगा। लेकिन 3-4 दिनों में सर में तो दर्द रहता ही दीदी। तो फिर मैं चेक मट्टी करिए कि क्या है। हाँ जी, बोलते ध्यान बढ़ा रही हूँ बोल के ऐसा तकलीफ हो रही है कि कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस तरह के विचार आपके मन में चल रहे हैं उस ओर ध्यान दीजिए। अच्छा। दिन भर में 24 घंटे में क्या विचार चल रहे हैं, हम जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ये ध्यान कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे मन में क्या विचार चलते हैं, उस ओर जब हम अवेयर होते हैं, सजग होते हैं, तो हमें पता चलता है। अच्छा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिविंग फ्रॉम ग्रेटनेस, अपनी महानता से जीना। महानता से जीना क्या होता है? हमारे जो पूरा ये बुक जो है चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, इसका ये 25वां अध्याय है और ये एक बहुत ही सुंदर, ये सिग्निफिकेंट लेसन है जिसमें हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपनी महानता से जी सकते हैं। यदि मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि सबसे ज्यादा डर आपको किस चीज से लगता है, तो आप क्या कहेंगे? अगर अपने आप को अनम्यूट करके कहना चाहते हैं तो कहिए कि सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है। मैं अगर बताऊं तो सबसे ज्यादा डर लगता है हमें हमारी महानता को पहचानने से। हम कितने महान हैं इसको पहचान जाने, हमारे जो 100% है
उसको जान जाने से हमें डर लगता है। अगर हम देखें तो कोई भी पर्सन जब किसी पोस्ट पे होता है, कोई लीडर है, कोई बड़ा कोई भी है जिसे हम अपने से महान देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि ये वो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये उसके लिए संभव है, और हम उसकी महानता को देख के घबरा जाते हैं कि ये मैं नहीं कर सकती। हमें सबसे ज़्यादा डर लग रहा होता है अपनी महानता को, अपनी ग्रेटनेस को पहचानने से। विथ ग्रेटनेस कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही हम हमारी ग्रेटनेस को पहचान जाते हैं, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। आज हमारे हमारे जीवन में कोई भी स्थिति होती है तो हम किसी न किसी को ब्लेम कर देते हैं, या तो अपने आसपास के लोगों पर, किसी न किसी पर हम उस स्थिति की जिम्मेदार हम ठहरा देते हैं, और कोई नहीं मिलता है तो हम हमारी सभी स्थितियों के जिम्मेदार एक ही एक ही को हम ठहराते हैं, एंड वो है ईश्वर। कि भगवान तुमने मेरे जीवन में ये क्या किया। हमारे हर जीवन की परिस्थितियों के लिए हम उन्हें जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो आज बात यह है कि हम हमारी महानता, हम जितने ग्रेट हैं उसको पहचानने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। हमारे जीवन में जो घट रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम डरते हैं। इसलिए हम हमारी महानता को नहीं पहचान पा रहे हैं, और उसको पहचानने से हम डर जाते हैं, थोड़े पीछे रह जाते हैं। पर जैसे जैसे इस बुक के इसके वर्सेस को हम जानने समझने लग जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि डरने जैसी कोई चीज नहीं है, और हम कितने महान हैं। यहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में सिवाय ब्रह्म के, ईश्वर के, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी उस महानतम से उल्टा नहीं है। जो कुछ भी है वो महान ही है। हर कुछ जो बन रहा है, जिसे भी हम देख रहे हैं, और जो जो साकार है, जो निराकार है, वो सब कुछ परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। जो कुछ भी हम देख समझ पा रहे हैं, और जो कुछ भी जिसे हमने कोई नाम नहीं दिया है, हर कुछ अनइम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एवरेज भी नहीं है। हर चीज महान है। कोई भी चीज कम नहीं है, कोई भी चीज कमजोर नहीं है, कुछ भी तुच्छ नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी है वो एक प्योर एनर्जी है। हम जो ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी हम क्या पा रहे हैं? विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हम पा रहे होते हैं। तो वो सब कुछ जो कुछ हम देख रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे, एवरीथिंग इज प्योर एनर्जी। इस कंडीशन में इसे हम ही खुद ही समझ सकते हैं। इसे हमें कोई समझा नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। इसके लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई टीचर नहीं है। ये हमें सिर्फ खुद ही जानना होगा और एक्नॉलेज करना होगा। अपने इस महानतम स्थिति को पहचान पाना, अपनी महानता को पहचान पाना, ये किस तरह से संभव है? ये संभव है हम जब अपने विचारों को देखने समझने लग जाते हैं, उन्हें एग्जामिन करते हैं। कैसे विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, किस तरह के आइडियाज आ रहे हैं। इनके प्रति हम जैसे जैसे सजग होने लगते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि क्या विचार हमारे काम के हैं और क्या विचार हमें नए आइडियाज दे रहे हैं। तो इनके प्रति जैसे जैसे हम अवेयर होते हैं, तो हम हमारी लाइफ में वैसे चेंजेस लाने लग जाते हैं। वैसे ही लोग हमारे जीवन में हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे ही हम अपनी महानता को कंफर्म कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, तो हमारा कनेक्शन जो इनफाइनाइट है, जो असीमित है, जो असीम है, उसके साथ हो जाता है। और हम फिर एक जैसे हमारा एक पार्टनर मिल गया हो, हमारा ग्रेटनेस, हमारे पार्टनर, उसके साथ हम कनेक्टेड रहते हुए अपने लाइफ को जी रहे होते हैं, उसे आगे लेके चल रहे होते हैं। वो हमारा फ्रेंड बन जाता है, एंड यही से हमारा क्रिएशन चलता है। हम जो चाहें अपने जीवन में वैसा ही क्रिएशन करने लगते हैं। उस ग्रेटनेस के साथ, उस महान स्थिति के साथ, हमारे भीतर से भी वो महानता ही बाहर निकल रही होती है, वही इमर्ज होती है। हम उस महान स्थिति में बह रहे होते हैं, इस आनंद में हम फ्लो कर रहे होते हैं।
और जिस आनंद में हम फ्लो करते हैं, वैसा ही हम हमारे आसपास के लोगों के साथ बांट रहे होते हैं। इस धरती पे जितने लोग हैं, उनके साथ जो भी हमारे आसपास होते हैं, वही आनंद, वही महानतम स्थिति हम उनसे बांट रहे होते हैं। अगर हमारे अंदर ये तुच्छ विचार है कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं अदना सा इंसान हूँ, मुझसे कुछ हो नहीं सकता, आई एम पावरलेस, तो हमारा जीवन ऐसा ही होगा और हम ऐसे ही लोग आसपास अट्रैक्ट करेंगे और यही सब कुछ हम औरों के साथ भी बांट रहे होंगे। तो हमारा जो जीवन है, ये फल है उन हमारे थॉट्स का। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं, और जैसे हमारे एक्शंस होते हैं, वैसे ही हमें फ्रूट्स मिलते हैं। हमारे एक्शंस से अगर हमें जॉय मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, तो ये जॉय, आनंद, खुशी, ये इसके फल हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर नेगेटिव विचार हैं, वो विचार जो खूबसूरत नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो नेगेटिव हैं, जो हमें तुच्छ बता रहे हैं, हमें तुच्छ महसूस कराते हैं, अगर उन विचारों के साथ हम हैं, तो हमारे एक्शंस भी वैसे ही होंगे। और वैसे ही एक्शंस से फिर हमें मिलता क्या है? दुख, दर्द, पीड़ा, और वही हम अपने आसपास के लोगों में बांट रहे होते हैं। तो कभी भी अपने जीवन में जब बहुत खुशियां आई हो, तो उस ओर ध्यान दें कि मैंने ऐसा क्या सोचा था, ऐसा क्या किया था, जिससे ये इतनी खुशियां हैं जीवन में। और जब कभी कोई तकलीफ है, तो फिर पीछे जाएं और सोचें, अवेयर होएं अपने विचारों के प्रति कि मेरे मन में उन दिनों क्या विचार चल रहे थे, जिसकी वजह से मेरी ये स्थिति आई है। हम कितने महान हैं, ये हमें कोई स्कूल नहीं बता सकता है, कोई टीचर नहीं बता सकता है, और ना ही किसी हमारे दोस्तों के, हमारी फैमिली मेंबर्स, या जो हमारे प्रिय हैं, हमें लव्ड वंस हैं, उनके किसी कमेंट्स से, उनकी तारीफ से हम ये जान सकते हैं कि हम कितने महान हैं। ये स्थिति हमारे अपने अंदर की स्थिति है। इट स्टेज विद इन अस, और ये स्थिति हमारे द्वारा ऑल टाइम फ्लो कर रही होती है। ज़रूरत है इसके साथ कनेक्ट होने की, इसके साथ एक होने की। और इसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, एक होते हैं मेडिटेशंस के द्वारा, ग्रेटिट्यूड के द्वारा। हम ध्यान की गहराई में जब विचारों के पूरे परे चले जाते हैं, हमारे दिमाग में ना सकारात्मक विचार होते हैं, ना ही नकारात्मक विचार होते हैं। इन विचारों के जब परे चले जाते हैं, तो उस स्थिति में हम वो प्योर एनर्जी, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, अपने दिव्य स्वरूप के साथ, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ। और तब हम जान पाते हैं कि हम कितने महान हैं। और दिन भर के, ये तो हुई बात कि हम 1 घंटा जब ध्यान कर रहे हैं, तब हम इस स्थिति में हैं। बाकी के 23 घंटे, बाकी के 23 घंटे हमारे भीतर क्या डायलॉग चल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा गौर करें। दिन भर मेरे मन में क्या विचार चल रहा है, इनको गौर करते हुए जब हम इन्हें देखते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक साक्षी भाव से देखते चले जाएं। उन विचारों से भी, वो विचार जो उतने अच्छे नहीं हैं, दो थॉट्स दैट आर नॉट सो गुड, उनके तरफ उन्हें जस्ट ऐसे ही रिजेक्ट नहीं करना है, उनसे नफरत नहीं करनी है, उनसे भी बात करें। हम उन विचारों से बात करें, तुम चाहते क्या हो? क्या हमारे मन में जो भी विचार चल रहे थे, हमारा मन ऑलवेज अच्छा महसूस करना चाहता है। अगर वो विचार जो अच्छे नहीं है, हमारा मन उन विचारों से अच्छा महसूस कर रहा होता है, तो उन विचारों से पूछें कि तुम चाहते क्या हो। तो हर विचार यही चाहता है अपने आप में गुड फील करना, बेहतर फील करना। फिर जैसे ही वो देखे कि वो विचार जब ये जानते हैं कि नहीं, इनसे अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, इसका कोई पे ऑफ नहीं है, तो वो विचार फिर तब्दील हो जाते हैं ग्रेटनेस में। आपकी जो अपनी ग्रेटनेस है, उस ग्रेटनेस के साथ वो विचार मर्ज हो जाते हैं। तो जो नेगेटिव विचार भी है, जब उन्हें पता चलता है कि उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, और उसके कोई पे ऑफ नहीं है, उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो वो विचार भी तब्दील हो जाते हैं महानतम विचारों के साथ। उसके लिए फिर कुछ करना नहीं होता है, वो जस्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने बताया कि एक गार्डनर, एक जो माली होता है, वो अपने बगान में, अपने बगीचे में
सुंदर सुंदर अपने मनपसंद फल फूल पेड़ के पौधे लगाता है और वो कभी अलाउ नहीं करता है जंगली घास को उगने देना। जंगली घास खुद ब खुद उग आते हैं, वो उन्हें निकाल के बाहर फेंक देता है एंड अपने गार्डन को सुंदर रखता है। तो यही जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम अपने इस गार्डन को कितना सुंदर रखें और कैसे रखें। जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में पनप रहे होंगे वही हमारे एक्शंस में आते हैं, वही हमारे जीवन में खुशियां या गम के रूप में आते हैं। जब कभी भी हमें लगता है कि ये तो अचानक से हुआ, हमने ऐसा कुछ कहा नहीं था, ये तो हो गया, पर एक्चुअली वो हमारे मन में कहीं ना कहीं हो रहा होता है जो आ गया। हमारा हर एक्शन हमारे विचारों का ही रूप है। ईश्वर हमारे द्वारा एनिमेटेड होते हैं। वो एनर्जी, वो फॉर्म, वो सब कुछ हमारे विचारों के द्वारा सामने हमें दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो हैं, हम बने हैं अपने विचारों से। हमने ही खुद को बनाया है। किस तरह से हमें खुद को बनाना है ये हम पर निर्भर करता है। जैसे हम जीना चाहते हैं, फियरलेस, बिना किसी डर के, बगैर किसी जजमेंट के, हम जिस तरह से जीना चाहते हैं हम वैसी जिंदगी जी सकते हैं। जरूरत है अपनी महानतम स्थिति के साथ एक होकर रहने की। जैसे जैसे हम अपनी महानतम स्थिति से एक होते जाते हैं हमारे जीवन में बदलाव आने लगते हैं। हमारा जीवन एक बहुत सुंदर राह पर चल पड़ता है और वही सब जो हम पा रहे हैं हम दूसरों को देना शुरू करते हैं। जरूरत है अपने ग्रेटनेस पर फुल ट्रस्ट करने की, उसके प्रति समर्पण भाव की। यह जान लेना, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, यह जान लेना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं, ना ही ये मन हूं, ना ही बुद्धि हूं। ये शरीर तो मेरा टेम्पररी है। इस धरती पर विनीता के रूप में इस शरीर में मैं हूं, पर मैं सिर्फ विनीता नहीं हूं। ये कुछ समय के लिए मुझे मिला है और कुछ समय के बाद ये चला जाएगा। मैं हमेशा रहूंगी। तो अपने दिमाग के, अपने मन के सबसे ऊपरी सतह पर जो विचार हमें रखना है वो ये है कि मैं महान हूं, आई एम द क्रिएटर। तो हम जो क्रिएटर के जो पावर्स हैं उनको हम पा लेते हैं। ऐसी स्थिति में सही लोग हमारे जीवन में हमारे आसपास आने लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और वैसे ही लाइफ डिजाइन्स, वैसे ही परिस्थितियां, सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती हैं। अबंडेंस, लव, चारों तरह से हमें वो मिलता है। जितने ज़्यादा हम ग्रेटनेस के थॉट में होंगे उतने ही ज़्यादा ग्रेटनेस हम हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। ये कहावत तो सुनी ही होगी, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो ग्रेटनेस के विचार में है, हमने हमारी महानतम को पहचान लिया, अपने असीम अनंत के बोध को हमने कर लिया, तो हम अपने जीवन में वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। एट द सेम टाइम हमारा इनर रिस्पॉन्स अगर है कि हम कमज़ोर हैं, मैं तुच्छ हूँ, इस तरह के विचार, डेफिशिएंसी के विचार, लैक के विचार अगर हमारे अंदर हैं तो हमारे जीवन में हम वो लैक, वो डेफिशिएंसी वही अट्रैक्ट करेंगे। हम फिर तुच्छ वाली स्थिति में रह जाएंगे। तो इन्हें रिप्लेस करते हुए अपने अंदर जो विचार लाने हैं वो यही है कि आई कम फ्रॉम ग्रेटनेस, आई अट्रैक्ट ग्रेटनेस, आई एम ग्रेटनेस। मैं उस महानतम से आई हूँ, वही मानस महानतम, वही क्रिएटर जिससे इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में सब कुछ बना है। जो कुछ भी आप देख सुन समझ पा रहे हैं वो सब इस महानतम स्थिति का ही रूप है। तो मैं इस महानतम से आई हूँ। मैं अपने जीवन में बेस्ट अट्रैक्ट कर रही हूँ, महानता आकर्षित कर रही हूँ। मैं ही वो महान हूँ, आई एम द गॉड। ये बातें अपने आप को रेगुलर अफर्म करते रहिए, खुद से कहते रहिए। जब कभी भी कोई विचार जो एवरेज हो वो अगर मन में आ रहे हैं
तो एक बार उन विचारों को देखें, उन्हें बीच में ही रोकें, उन विचारों को, और पूरे ध्यान से उन्हें सुने, देखें कि वो क्यों आ रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को दर्द ना देने के लिए, डिसअपॉइंटमेंट ना देने के लिए इन विचारों को रख के रखते हैं। मुझसे तो ये नहीं हो सकता, कोई काम करने हम जा रहे हैं, मैं ये काम करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इतनी गुड तो नहीं हूँ इस काम को करने में, लेकिन ठीक है मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये इस तरह के जो जो बातें होते हैं, इससे हम अपने आप को कुशनिंग देते हैं और ये बातों को जैसे एक शील्ड की तरह बनाते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करेगा डिसअपॉइंटमेंट से, पेन से। पर क्या एक्चुअली ऐसा है? अगर कोई कार्य करने हम गए हैं और वहां अगर कुछ गलती हो भी गई तो ओके है, इस फिजिकल लाइफ में गलतियां होंगी, ओके है, इसके लिए मुझे अपने आप को तुच्छ मानने की जरूरत नहीं है। हूं तो ऑलवेज ही महान, आई एम गॉड, अहम ब्रह्मास्मि। फर्स्ट थॉट, जो अपर मोस्ट थॉट हो हमारे दिमाग में, हमारे मन में, वो यही बनाए रखें कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। और फिर इस फिजिकल बॉडी के साथ, इस फिजिकल लाइफ में अगर कुछ भूल होती है, ये भूल मुझसे हो गई, ओके है, बट आई एम गॉड, मैं महान हूँ, लेट इट बी। कुछ गलतियां हो गई, कोई बात नहीं, हम इतने केपेबल हैं कि कुछ दर्द, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स को यूं ही जाने दे सकते हैं, लाइफ में आएंगे और चले जाएंगे, उनके साथ हम जकड़ के नहीं रह जाएंगे, उससे हमारी महानता कम नहीं हो जाएगी। तो इन तरह के विचारों से अपनी ग्रेटनेस को कम ना करें। अपने ये जो बिलीव्स हैं, जो मिसबिलीव्स हैं, इस पर गौर करते रहें। जो कुछ भी हम चाहते हैं, जो डिजायर करते हैं, वो हम हमारे जीवन में अपने विचारों के द्वारा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हर पल, हर घड़ी अपने विचारों के प्रति सजग रहें। जो कुछ मैं चाह रही हूँ मेरे जीवन में होना, वो हो रहा है, वो अपने रास्ते पर है, मेरे जीवन में वो आ रहा है। मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है, जो सोचती हूँ वो मुझे मिल जाता है। तो अपने विचारों के प्रति सजग रहते हुए और इन विचारों को थैंक्स कहते हुए, अपने आप को फॉर्चुनेट मानते हुए कि हाँ, आई कैन डू, आई एम ग्रेट, एंड एट द सेम टाइम मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ भी हूँ, मैं महान भी हूँ, और एट द सेम टाइम मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसको अपने साथ इनकलकेट करते हुए आगे बढ़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सवाल हैं आज की बातों से रिलेटेड, तो प्लीज़ यू कैन आस्क। एंड कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट करके एक्सपीरियंस अपने शेयर करिए। थैंक यू भाभी, बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान। फ्रेंड्स, किसी का कोई सवाल है या मेडिटेशन से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है तो प्लीज शेयर करें। गीता जी। आज का टास्क बताऊं? आज अगले हाँ, 24 टास्क घंटे, बता। हाँ, अगले 24 घंटे के लिए इस बात को ध्यान रखें कि आई एम ग्रेट, मैं ग्रेटनेस से आई हूँ और किसी भी विचार को इस ग्रेटनेस से कम होने नहीं दूंगी। मैं जो चाहती हूँ वैसी मैं हो सकती हूँ। मैं जिस महान स्थिति से आई हूँ, जिस ग्रेटनेस से मैं आई हूँ, वैसा ही मुझे होना है, वैसी ही मैं हूँ। इसके साथ हम अगला 24 घंटा बिताएंगे और जो मैं हूँ वही आप सभी हैं। उसी महान स्थिति से आप आए हो, उसी महान स्थिति से मैं आई हूँ। अगले 24 घंटा तो हम इसे प्रैक्टिस करें ही, और साथ ही साथ इसके को हम अपने जीवन में हर दिन प्रैक्टिस करें। ये हमारा अपर मोस्ट थॉट होना है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। जिस महानतम से मैं आई हूँ, जिस ग्रेटनेस से मैं आई हूँ, उसी ग्रेटनेस से हम सभी हैं और मुझे उसी ग्रेटनेस के साथ रहना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।
एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर जॉइनिंग अस। भाभी लगता नहीं आज किसी का कुछ है, आपने इतने अच्छे से समझाया, तो मीटिंग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।